मेरा कि आप भरत को ननिहाल से बुला करके उसका राज तिलक कर दीजिए। अरे इतनी छोटी सी तो बात है, हो जाएगा, यही मांगना था। लेकिन राजा दशरथ इतना तो समझ गए कि अगर इसने पहले वरदान में भरत का राज तिलक मांगा है तो निश्चित है दूसरा वरदान बहुत खतरनाक होने वाला है। अब दूसरा वरदान मैया कैकेयी राजा दशरथ से कह रही है कि जरा दिल पे पत्थर रख के बोलना। क्या हो तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवासी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। दोनों हाथ ऊपर उठा के हरि बोल। जवाब दिया तापस भेष विशेष। बहुत ध्यान से सुनना। तपसी के भेष में, तपसी के भेष में तापस भेष विशेष। शेष नाम के अवतार लक्ष्मण, ये भी जाने चाहिए। विशेष उदासी, राम जी को मैया सीता खुद की दासी बोलती, मैं आपकी दासी हूँ। उदासी 14 वर्ष राम बना, तीनों जाने चाहिए। और आप सोचिए कि अगर लक्ष्मण बन के लिए न जाते तो मेघनाथ को मारने वाला कोई नहीं था। मेघनाथ को वही मार सकता था जिसने 14 वर्षों तक अपनी पत्नी का मुख न देखा और जो सोया न हो। अब शंका होती है कि 13 का मांग लेती, 18 का मांग लेती, 16 का मांग लेती, 14 वर्षों का ही वनवास क्यों मांगा? क्योंकि रावण की मृत्यु के सिर्फ 14 वर्ष ही बाकी बचे थे। आई मौत छोड़े नहीं, रहो चाहे देश विदेश, और बिना मौत मरियो नहीं, चाहे बिचरो देश विदेश। मृत्यु का समय जो निश्चित है वो उसी समय पर आएगी, और जिस समय मौत आ जाएगी वो घड़ी न टलने पाएगी। राजा दशरथ ने सुना कि 14 वर्षों का वनवास। जवाब दिया है कि देवी मजाक मत करो, ये मजाक का समय नहीं है, मजाक मत करो। बोले मैं मजाक नहीं करती। प्रात हो तम निवेश धर, जो न राम बन जाए, मोर मरण और अस जरन, न सोचो मन माहे। अगर सुबह होते ही राम बन के लिए नहीं गए तो जिस द्वार से राम नहीं निकलेंगे उसी द्वार से आपकी अर्थी निकलेगी, हमारी अर्थी निकलेगी, इतना याद रखना। समझ गए? ये जिद कर गई। बेहोश होके राजा दशरथ जमीन पे गिर पड़े। अब जरा ध्यान देना, मैं फिर वही समझाऊंगी कि कैकेयी निंदनीय नहीं वंदनीय है। कैकेयी निंदनीय नहीं वंदनीय है। राम का वनवास कैकेयी की वजह से नहीं, श्री राम की वजह से हुआ है। राम की अवस्था होगी लगभग 2.5 साल की। कितनी? 2.5 साल की।
राम जी जब से पृथ्वी पर आए थे उस समय से मैया कैकेयी के साथ ही सोते थे। एक दिन की बात है, पता नहीं कौशल्या के मन में कौन सी तरंग आई। रात्रि के 8 बजे मैया कौशल्या मैया कैकेयी के शयन कक्ष की तरफ बढ़ी। बोले अरियो कैकेयी जी बहना, आज हमारो बड़ो दिल करे कि हमारो राम हमारे साथ में सोवे, ले जा, आज मन कर रहा तो ले जा। रात्रि के 8 बजे मैया कौशल्या अपने पूत को लेके आई। और माताओ 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, राम जी करवटें बदल रहे लेकिन सोए ना रहे। बच्चा भूख लगी है, नहीं मैया पानी चाहिए, नहीं मैया भोजन चाहिए, नहीं मैया। अरे तो पूत सो जाना। राम जी बोले तोतली भाषा में सो जाऊंगा मैया। 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गए संतो, लेकिन राम जी ने नींद नहीं ली। समझ गई जब बिना कैकेयी के सोए बारो नहीं। आप सोचिए रात्रि के 2 बजे बुजुर्गों मैया कैकेयी के दरवाजे चौपट खुले हुए हैं और मैया कैकेयी चारपाई की पाटी पकड़ करके बहुत तेज सिसकियां लेके रो रही है। सिसकियों की आवाज बाहर तक आई। कौशल्या मैया ने दरवाजे पे हाथ मारा, रही हो कैकेयी? एकदम से उठी। रो रही थी क्या? नहीं बहना रोई नहीं हूँ, वो पता नहीं आंख में क्या हो गया। बोले तेरी आवाज आ रही थी बाहर तक। नहीं बहना रोई नहीं हूँ। ये ले, ये रात्रि के 2 बज गए, तेरा बेटा राम सोई नहीं रहा है, इसको सुला। अब आप विश्वास करिए दादा, 2 बजे मैया कैकेयी ने राम जी को जब छाती सुन लगायो तो वो नजारा देखने लायक होगा। राम जी 5-10 मिनट के अंदर सुख की नींद सो गए। मैया कौशल्या टकटकी लगा के देख रही है कि ये बिना कैकेयी रहने वाला नहीं है। राम रहे होंगे 4 वर्ष के, कितने 4। बच्चों की आदत होती है कि 4 चक्कर लगाएंगे, भोजन भी कराओगी ना तो अब तो फोन पकड़ा देती है माताएं, तो फोन में लगे रहेंगे और भोजन कर लिया करेंगे। लेकिन वो समय था राम जी को मैया दाल भात खिला रही है और एक निवाला दिया, राम ने 4 चक्कर लगाए, फिर एक निवाला दिया, राम ने फिर 4 चक्कर लगाए और मैया कैकेयी के पीछे से नेत्र बंद किए। एक जो माँ होती है ना, अपने बच्चे के स्पर्श से बता सकती है मेरा बेटा है या नहीं है। मैया कैकेयी के नेत्र बंद किए। जो 24 घंटे मैया कैकेयी के साथ सोते थे, रहते थे, खाते थे, पीते थे, माँ स्पर्श नहीं जानेगी। राम तोतली भाषा में बोले, बोल मैया मैं कौन हूँ। सब मैया कैकेयी मुस्कुराए के बोली, लाला तू हमारा छोटा बेटा भरत है। सो 4 चक्कर लगाए कि राम फिर सामने आए। ले मैया तू हारी गई, मैं तेरा बड़ा बेटा राम हूँ। छाती सुन लगाए कि मैया कैकेयी बोली, अरे ओ बाबरे बच्चा तो को का लगे कि मैं हार जाऊंगी तो तुझसे मैं नाराज हो जाऊंगी। लाला इस जन्म तो छोड़ दे, मैं अगले 100 जन्मों तक तेरे लिए हारने के लिए तैयार हूँ। राम समझ गए अपनी बात रखनी पड़ेगी। राम छोटे से राम जी मैया को हाथ पकड़ के सहलाए के बोले, मैया तू मोको एक बात बता, तू मोको कितनो प्रेम करे। बोल माँ कितनो प्रेम करे। मैया कैकेयी बोली, हमारा बेटा राम अगर हमारे प्राण मांगे ना तो बहु दे दे, हम इतनो प्रेम करें। सोच ले मैया कछु तेरो बेटा ऐसो न मांग लेवे जो आने वाले समय में दुनिया की कोई भी माँ अपनी बेटी का नाम कैकेयी न रखे। सोच लिया लाला, तू जो मांगे तेरी माँ के लिए कैकेयी काफी है, तू मांग ले। दूसरी बात राम जी बोले, सोच ले मैया कहूँ ऐसो न मांग ले जो आने वाले समय में तेरा बेटा भरत तुझे कभी माँ न बोले। तू माँ बोलता है ना, भरत माँ न बोले तो क्या फर्क पड़ता है। तीसरी बात जो राम जी ने मैया कैकेयी से कही है, ध्यान से सुनना बुजुर्गों। राम जी जवाब देते हैं, सोच ले मैया तेरा राम ऐसा कुछ न मांग ले जो आने वाले समय में तुझे विधवा जीवन जीना पड़े। अब थोड़ी सी चुप रही, मौन हो गई। फिर बोली कि अगर तेरे लिए तेरी माँ विधवा जीवन जीना पड़ जाए तेरी माँ कैकेयी को, तो मैं जीने के लिए तैयार हूं, तुम मांग ले लाला राम तुझे क्या चाहिए। अब आप सोचिए कैकेयी निंदनीय कदापि नहीं हो सकती।
मेरी सौगंध खाइए, मैं सौगंध खाती हूं तो जो मांगेगा मिलेगा। तो सुनो माँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और बड़ा हो करके जब विवाह होके आएगा, मेरे राज तिलक की तैयारियां होंगी, तो मैं निवेदन करता हूं मैया, बस एक हाथ जोड़ के निवेदन है माँ कि तू मेरी जगह पे अपने भरत के लिए राज तिलक मांग लेना और हमारे लिए 14 वर्षों का वनवास। अरे ओ भैया, मुंह के बल मैया जमीन पे गिरी, घुटनों के बल आ गई, जवाब दिया कैसी बात करता है राम, तू कदापि ऐसे मत बोलना, मैं मर ही जाऊंगी, मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। और सुन ले लाला, अगर तू बन के लिए चला गया, बुजुर्गों जवाब दिया कि अगर तू बन के लिए चला गया तो आने वाले समय में मेरा भरत मुझे मां नहीं बोलेगा। राम बोले पहले ही कहा था कि तेरा भरत तुझे मां नहीं बोलेगा। लाला अगर तू बन के लिए चला गया, तेरे लिए वनवास मांग लिया, तो आने वाले समय में हर माँ ये कहेगी कि कैकेयी ऐसी थी, कैकेयी ने अपने बेटे को वनवास करा दिया, तो कोई भी माँ अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगी। राम बोले पहले ही कहा था कि कोई भी माँ अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगी। अरे लाला अगर तू बड़ा होकर के बन के लिए चला गया तो ये निश्चित है कि मेरे महाराज तेरे वियोग में प्राणों को त्याग देंगे, मैं विधवा हो जाऊंगी। राम मुस्कुराए के बोले मैया पहले ही बोला था कि तू विधवा भी हो सकती है, लेकिन तूने तीनों के लिए हाँ किया है और सौगंध भी खाई है।